करने की मांग करते रहे सदन में, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टी को, विशेषकर एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ये इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। हम तमाम सबूत भी दिए, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। ये लग जाएंगे इलेक्शन कमीशन, प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन जो सवाल है उस सवाल पर कोई जवाब देना नहीं चाहते। अब इस तरह का हुड़दंगी तो कितना किए है ना भारतीय जनता पार्टी। ये हुड़दंगी नहीं है, ये SIR के विरुद्ध ये जनसैलाब है रोड पर उमड़ा हुआ। और ये बिहार से जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, ये पूरे देश में फैलेगी और बिहार आंदोलन की धरती रही है, बिहार परिवर्तन की धरती रही है। आज एक भाजपा नेता को गोली से धमकी दी गई है फोन के द्वारा, उस पर संतोष पांडे ने बताया कि 25 फ्लैग है। देखिए, ऐसे न जाने कितने धमकी सत्ता पक्ष के लोग और सत्ता के संरक्षित जो गुंडे हैं, कई को लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आगे पीछे गाड़ी है, फिर भी कुछ नहीं देखना, हत्याएं हो जाती है। तो ये तो सरकार को सोचना है ना। सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर विफल हो चुकी है, और ये जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, ये चुप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। आप वाले बोल रहे हैं कि 25 सीट से अंदर रह जाएंगे। लगता है वो अपना आंकड़ा बता रहे होंगे। सर, इससे लाभ मिल जाएगा, इस यात्रा से सर लाभ मिलेगा। देखिए, ये यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो ये यात्रा जो मत की चोरी करने का काम कर रहे हैं लोग, जो लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हम सदन से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ते रहे। रोहिंग्या और बोला जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेश का जो वोटर है उसे काटा जा रहा है। आप हमें ये एक चीज बताइए कि जब SIR लाए थे, उस समय इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस वार्ता में जो आपने बातें कही, वही बात के लिए SIR लाई थी कि हम जो बांग्लादेशी हैं, जो नेपाली हैं, जो रोहिंग्या हैं, किसी भी कीमत पर हम देश में अपना वोटर नहीं बनने देंगे। इस चीज के पक्षधर हम भी हैं। लेकिन आपने SIR किया, बिहार में कितने आपको बांग्लादेशी मिले, कोई आंकड़ा दिया? तब आंकड़ा क्या देने लगे आप? इतने मृत हैं, इतने ट्रांजेक्ट हो गए हैं, तो इस तरह का आप आंकड़ा दे रहे हैं। और इसमें भी गहन पुनरीक्षण था। ये फिर इलेक्शन कमीशन से गलतियां कैसे हुई? सर, ये कैसे हुई गलती? SI की जरूरत बिहार विधानसभा चुनाव में, जो बड़ी लोकसभा में, मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज आपको लाना ही था SIR, तो उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाते, बैठक बुला करके आप लोगों का निर्णय होता। ये चुनाव के दौरान और 1 महीने में लाना, भारत सरकार ही कहती है कि 1.5 से 2 करोड़ कामगार जो बिहार की आबादी है, वो दूसरे प्रदेशों में अपने काम के लिए पलायन में करते हैं। तो आपने लाया, तो आप कैसे इसको कह रहे हैं? चलिए देखिए, बिहार में जो चुनाव आयोग का रवैया है, इसको देखते हुए सदन से लेकर के सड़क पर माननीय देश का नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रतिपक्ष नेता विधानसभा बिहार का तेजस्वी यादव जी, साथ साथ VIP पार्टी के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में चल रहे हैं, और पूरे देश में के साथ साथ बिहार में जगाने का काम कर रहे हैं। जो अभी इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रही है, इससे आहत होकर सदन से सड़क तक की लड़ाई चल रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं, और जो जिंदा लोग हैं उसे भी भारत सरकार को जिताने के लिए वोट काटा जा रहा है, मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। गरीब गुरुओं को भारी मात्रा में वोट काटा गया है। इसमें देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है और उन्हें भी चर्चा किया है
कि आखिर 65 लाख वोट कटा तो किसका कटा। ऐसी हालात में हमारे प्रतिपक्ष के नेता देश के हक हकूक को मांगने के लिए, एक एक गरीब गुरबा के हक हकूक को मांगने के लिए सड़क पर उतरे हैं और करोड़ों का संख्या में मतदाता जनता उनके स्वागत में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग को इस बार हर हालत में बिहार का मंशा है कि तेजस्वी यादव को सरकार बनाए। मैं डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, गया। जी, हमारे न्याय योद्धा, हमारे जन नायक राहुल गांधी जी का आज आगमन हो रहा है। आज वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। सासाराम से कल शुरू होकर औरंगाबाद होते हुए यात्रा हमारे गया जिले में पहुंच रही है और मैं गया विधानसभा के बॉर्डर पे खड़ा हूं। हमारा टाउन विधानसभा है। अपने हजारों समर्थकों के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी अपने नेता को देखने के लिए, मिलने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और हम सब उनका साथ देने के लिए। ये भीड़ बहुत छोटी सी है, उन्होंने जो करेज और हिम्मत दिखाया वो बहुत बड़ा है। पूरे 1300 किलोमीटर की यात्रा बिहार में करने जा रहे हैं। हमारे अधिकारों को, हमारे हकों को लेके, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बहुजनों के अधिकारों को लेके जो यात्रा करने जा रहे हैं, मैं अपने जन नायक राहुल गांधी जी का और माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस, महागठबंधन, आरजेडी के, वीआईपी के, सभी सीपीआई एमएल के, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, काफी जोश है आपकी कार्यकर्ता में दिख रही है। हाँ जी, अब काफी है, मौका ही जी, बिल्कुल मौका ही ऐसा है। सभी युवा साथी हैं, मेरी टीम युवाओं की टीम है और जैसा हमारे नेता ने भी कहा है, युवाओं को बोला है कि आइए राजनीति से जुड़िए, हमारी पार्टी से जुड़िए, तो सभी युवाओं में काफी जोश है। देखिए आप कितनी 2 बजे से यहाँ खड़े हैं, धूप में, कड़ी धूप में, इस तापमान में और इस उमस की गर्मी में सभी खड़े हैं अपने जन नेता को, जन नायक को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, एक बार उनका दीदार करने के लिए। अमित चक्रवर्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित चक्रवर्ती जिंदाबाद, देखिए अब ये सब तो संतोष मान जी का कहना है कि 25 बौखला गए। कल का मामला। अब देखिए कौन बौखलाया है ये तो समय बताएगा या व्यवहार बताता है। बौखलाता है वो व्यवहार बतला देता है कि इसका व्यवहार कैसा है, ये बतला देता है कि कौन बौखलाया हुआ है। अब इन बातों पे कोई टीका टिप्पणी कोई मतलब नहीं बनता है। हमें अपना काम करना है, हम अपने जन नायक के साथ, अपने नेताओं के साथ खड़े हैं। मतदाता अधिकार यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? मतदाता अधिकार यात्रा का मूल उद्देश्य है लोगों में जागरूकता लाना, बीच में बताना कि सरकार कैसे आपका मत का चोरी किया जा रहा है, आपका नाम काट के किस तरह से आपको बगलाया जा रहा है, आप नहीं चाहते हुए भी सरकार कैसी अपना मनमानी तरीके से सरकार बना रही है। इस चीज को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये वोट चोर वाला जो स्थिति है उसी को लेकर ये यात्रा शुरू किया गया है। बच्चियों का कहना है कि जो रोक SIR जो लागू हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रोकना। एक बात बताइए, 10 साल से सरकार किसकी है पूरे हिंदुस्तान में? भाजपा की है। आप बताइए भाजपा का बॉर्डर पे कौन किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का। जब वो अंदर हिलने में नहीं रोक पा रहे हैं, इस गलती किसकी है? खामियां किसकी है? सरकार की है। सरकार अपनी खामियां को, आम जनता को, वोटर को नाम काट दे रहे हैं। जो महिलाएं, जो पुरुष यहाँ से बाहर में रह रहे हैं उनका नाम कट गया। हजारों ऐसे 32,000 आपको टिकारी विधानसभा में नाम कटा है, जिसमें से आपको 1,000 ऐसे वोटर हैं जो यहाँ है नहीं, बाहर में है, वो मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनका शादी बाहर में हो गया है, वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, यहाँ नाम नहीं जुड़ा पा रहे हैं। अब आप दूसरा चीज क्या हो रहा है, पहले तो आपको सिर्फ बोले थे फॉर्म जमा कीजिए, अब मांगा जा रहा है कि उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट देना होगा। जो आदमी पढ़ा लिखा हुआ महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वो अपना आइडेंटिफिकेशन क्या देंगे? बोलते 2003 के पहले में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, अब उसके आधार पर लेकर आइए। ये क्या तरीका? जो बाहर में रह रहा है साहब, जो पेट की लड़ाई लड़ रहा है, आप उससे मांग रहे हैं कि यहाँ आप नागरिकता प्रूफ करने के लिए। ये सरकार सिर्फ गरीब, वंचित और शोषित लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं। उनको पता है कि इस बार बिहार में बदलाव की राह पे चल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि नाम काटेंगे, इससे नाम कटेगा तो जाहिर सी बात है जो उनका वोटर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वोट से वो काम नहीं करते हैं। नाम कटवा के, फर्जी वोटर को नाम जुड़वा के वो अपना राज कायम रखना चाहते हैं। बिहार में तीसरी पार्टी है जनसुराज, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे कुछ सवाल उठाया जी, उसके बारे में देखिए, अगर भाजपा को लाया कौन 2014 में? दम भरते हैं, हम नहीं, वही दम भरते थे। हमने 2014 में मोदी सरकार को लाया, तो जब वो चोर को ले आ सकते हैं, आवाज उन्हीं का वो पोल खोल रहे हैं, उनको पहले से पता था ना साहब।
कि भाजपा वाले चोर हैं। सर, आपकी दावेदारी यहाँ पे चल रही है सरकारी जनता का भुगतान इस तरह से आप लोग देखिए जनता इस बार त्रस्त है सर। देखिए कोई काम नहीं हो रहा, आप कहीं भी जाइए, कोई पंचायत में जितने जनता आपसे पूछ लीजिए तो जो इनका स्थानीय विधायक है वो महादलित पिछड़ा वर्ग के पार्टी से यहाँ विधायक बने हुए हैं। उसके बावजूद भी कोई भी बोल दिया महादलित ये पिछड़ा वर्ग में कोई भी गांव में अगर आपको काम नजर आ जाए तो आप बोलिएगा यहाँ पे इतनी जनता है, लाखों की संख्या में जनता, उनसे आप पूछिएगा तो बोलेंगे कि नहीं कोई काम नहीं किया। वो आते हैं अपना बूट सूट वाले व्यक्ति को यहाँ काम करते हैं, गाँव में काम करते हैं और चल जाते हैं। और जो गरीब जनता है, आम आदमी यहाँ पे संघर्ष के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, गली के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या लगता है अभी आने वाले बेरोजगार यात्रा भी निकालेंगे? देखिए बेरोजगार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देकर इन्होंने ये प्रूव कर दिया। सोचिए उप मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने 4.5 लाख युवा को रोजगार दिया। अगर उनको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो लाखों से लाख रोजगार देंगे। और आज जान लीजिए जाति पात धर्म से ऊपर उठ के, क्योंकि आप 4.5 लाख जो नौकरी उन्होंने दिया है ये नहीं है किसी बैकवर्ड दलित को दिया है या यादव और मुसलमान को दिया है, उन्होंने सभी समाज को दिया। और जिसका बेटा नौकरी होता है साहब, उसका बाप चौड़ा होता है, बोला मेरा बेटा का नौकरी लग गया, उन्होंने गर्वान्वित महसूस किया। हर बाप को, हर माँ को, हर बहन को, हर भाई को उन्होंने गर्वान्वित महसूस करवाया है। और हम लोग चाहते हैं इसी तरह से सारा गर्वान्वित महसूस करके इस बार बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। जितेंद्र यादव जिंदाबाद। आज मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी मुख्य वजह देश में एक चौकीदार है और चौकीदार चोर है। चौकीदार ने सबका सब चुराया, अभी वोट भी चुरा रहे हैं। तो बस उस चौकीदार को जगाने के लिए सड़क पे जो मालिक हैं वो उतर आए हैं कि जनता जो होती है वो मालिक होती है और वर्तमान में जो लोग पद पे बैठे हुए हैं वो नौकर है। काफी जोश के साथ आप लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे युवा के साथ आप लोग। मुझे तो लगता है कि हमसे ज्यादा आप लोग जोश में हैं। आप नहीं है क्या? क्या आपके हक अधिकार की ये लड़ाई नहीं है क्या? वोट देने से तो वंचित आप भी हो जाइएगा। और आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? ये वोटर अगर गलत है तो पिछला एमपी का चुनाव 1.5 साल पहले जो आप जीत के गए हैं उसको रद्द कर दीजिए, रिजाइन कीजिए और मैदान में उतरिए। आज नया सिस्टम क्यों चालू कर रहे हैं? और सिर्फ हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों चालू कर रहे हैं? आपको मुसलमानों का वोट काट देने से, दलितों का वोट काट देने से और यादवों का वोट काट देने से आपको क्या फायदा मिल रहा है? आज जब आपने देखा कि दलितों का वोट भी कट गया, एनडीए का वोट जाएगा, तो आपने क्या मान लिया कि भाई जो विकास रजिस्टर है उसमें जिन लोगों का नाम है वो नाम नहीं काटे जाएंगे। तो फिर खाली मुसलमान और जादव बचा है आपको नाम काटने के लिए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये घुसपैठियों के लिए है, जिसमें किसी भी जो यहाँ के बिहार वासी है उनका किसी का भी नाम नहीं काटा। पिछली सरकार किनकी थी आप बताइए ना। आपको नहीं पता है क्या? नहीं आप बताइए ना। मैं आप बताए ना, यूपीए था, एनडीए था? इंडिया था। एनडीए था। तो पिछली सरकार उनकी थी, तो चुनाव में उतरने से पहले उनको ये घुसपैठिए नजर नहीं आ रहे थे? उन्होंने ये बोला ये इलेक्टोरल बोर्ड का डिसीजन था, उनका नहीं था। और इलेक्टर बोर्ड को किसका है? पहले भाजपा के 3 जमाई, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, अभी चौथा जमाई इलेक्शन कमीशन। नित्यानंद राय जी बोल रहे हैं कि सब देखिए अभी सरकार में भी नया है, रोड पे उत्पात मचाना चालू कर दिए। अभी तक आप कहाँ घूम लिए? कहाँ घूमे आज? पंचानपुर से गया, पंचानपुर से गया, कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में कितना उत्पात आपको कहाँ नजर आया? तो आप ने बताइएगा सर, नित्यानंद राय बोल रहे हैं। देखिए हम तो एक जगह खड़े हैं, आप तो 20 किलोमीटर घूम के आए, आपको कहाँ नजर आया? नहीं ना। तो नित्यानंद राय जी जो है उनके आंखों में दोष नहीं है, नजरिए में दोष। वो बार बार जंगल राज की बात बोलते हैं, बार बार वो 2005 से पहले जाते हैं। आखिर ये बातें बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं और इसका क्या इस पे असर पड़ रहा है? देखिए ना, इस बात को समझिए ना कि आज तक इसके अलावा उनका टॉपिक क्या है? वो बताए ना कि कितनी नौकरियां उन्होंने बांटी, वो बताए ना कि कितना नया बहाली उन्होंने निकाला है, वो बताए ना कि आज ये वोटर की चोरी जो हो रही है उसका विरोध में वो क्यों नहीं है। आज वो बताए ना कि ये बालिका गृह कांड जो हुआ उसके दोषी कौन थे। वो बताए ना कि आज इतना बड़ा सृजन घोटाला हुआ उसमें दोषी कौन थे। वो बताए ना कि उनके राज्य में सड़क पे इतना घोटाला हुआ उसका दोषी कौन था। वो बताए ना कि बिना चालान के और फर्जी चालान दे के लाखों करोड़ों अरबों रुपए निकाले गए, उसके दोषी कौन है? नित्यानंद राय जी की आप अगर बात कर रहे हैं, सीनियर नेता हैं, हम तो छोटे हैं, बस सुझाव दे सकते हैं कि थोड़ी सी आंखें खोलने की बात जरूरत है। और गार्जियन छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। बिहार में तीसरा दल भी सामने आ रहा है।
उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे कुछ सवाल उठाए कि उन्होंने जो दिल्ली में जो फ्लैट लिया था उन्होंने उनको दिलीप जायसवाल ने दिया था और उन्होंने इसके लिए मान्यता उनको रेफर किया। इस पे क्या कहना है? इस पे हम क्यों बोलेंगे? वो मंगल पांडे जी बोले कि भाई जन स्वराज में जो लोग ने ये बात उन पे छीटाकशी की है वो झूठ है, वो साबित करें। हम क्यों साबित करें? जिन पे दोष है वो साबित करें। किसान जी बोल रहे हैं कि 74 करोड़ और एक बात और, हाँ 74,000 करोड़ रुपया जो घोटाला हुआ है उसमें तेजस्वी जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि 17 महीना उनका भी सरकार रहा। ऐसा है ना दोस्त कि चोर चोर मौसेरे भाई, समझे ना। और इस बात को आप समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े और माननीय नेता हैं, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करते, वो अपनी बातों को साबित करते जाएं, चलते रहे। अगर वो इसी तरह से भाजपा का चेहरा और जदयू का चेहरा लोगों के सामने रूबरू कराते जाएंगे तो लोग उनसे जुड़ते जाएंगे। तेजस्वी जी पर भी तो सवाल किए हैं कि 17 महीना उनका भी सरकार था। हमारा तेजस्वी यादव जब बच्चे थे ना, हाफ पैंट पहन के चलते थे ना, तब से उन पर इल्जाम लगा हुआ है। ये कौन बड़ी बात है? ये बात हम लोग जानते हैं कि इल्जाम उसी पे लगता है जो सही मायने में कुछ कृत करता है। माननीय तेजस्वी यादव ने लोगों के हक अधिकार के लिए काम किया है और युवा आज उनके लिए इसीलिए खड़ा है। वो ये बात भी तो कहे कि हाँ तेजस्वी यादव ने ही नौकरियां बांटी, ये बात भी तो कह सकते हैं। ये क्यों नहीं कह रहे? वो भी कहें। बिहार की मांग है, बिहार की मांग युवा सरकार, नौकरी देने की सरकार, लोगों को भूखमरी मिटाने की सरकार, पलायन को रोकने वाली सरकार, 200 यूनिट फ्री देने वाली सरकार, 2500 रुपये हर महिला को माँ बहन मान योजना के तहत देने वाली सरकार, 500 रुपये में सिलेंडर मिले वो सरकार, 1500 रुपये हर जरूरतमंद को मिल सके उसकी सरकार। सर अशोक चौधरी जी आपके क्षेत्र में आए थे कुछ दिन पहले, उससे सवाल हम किए थे सर कि सर अभी बहुत कर रहे हैं कि जो रिवर्स माइक तो कमाने के लिए कि उनको बिहार में रोजगार देंगे, तो हम बोले सर 20 साल आपकी सरकार है सर, आप क्यों नहीं सोचे? तो वो बोले कि इससे पहले आप टूटे फूटे सरकार दिए थे, लालू राज जंगल राज दिए। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कहा। क्या 1990 का जो बिहार लालू जी को मिला था उससे भी टूटा फूटा मिला था क्या? बोलिए। तो आप बताइएगा। देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप बिना तथ्यों की बात नहीं करिएगा। तो आप ही आज उठा के देख लीजिए कि 1990 में जो लालू जी को बिहार मिला, क्या उससे भी बदतर हालत में बिहार मिला था? नहीं ना। तो फिर सवाल उनसे दोबारा बनता है, उनको दोबारा पूछिए। सासाराम से क्यों? पिछली बार सासाराम पे ही तो उनका पद यात्रा आके रुका था, आगे की लड़ाई वहीं से शुरू की गई। और सासाराम जो है वो क्रांतिकारियों की धरती रही है। बिहार का वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप देखिए कि जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, उस राज्य में सबसे ज्यादा पलायन है। वहाँ किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। आज इस बात को देख लीजिए कि वहाँ के जो छात्र हैं वो आज नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को गरिया रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना के, क्योंकि वो गुजरात और वो राजस्थान की कंपनियों में बोरा ढो रहे हैं। तो भाई वो सासाराम की धरती से इसलिए शुरू हुई है और हम सब रास्ते में उनके स्वागत में खड़े हैं। सर 25 सीट से ज्यादा नहीं। हाँ मान लिया, विपक्ष जो बोलता है वो बिल्कुल सही है, उनका 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। डॉक्टर विश्वनाथ यादव क्या बोल रहे थे कि आप लोग क्या परेशानियां? का कहना है कि इससे बांग्लादेशी बाहरी वोटरों पे रोक लगाया जाएगा, इसके बारे में विपक्षी का कहना है, मैंने सत्ता वाला का कहना है कि बांग्लादेशी लोग के रोक लगा रहे हैं। जैसे बिहार में ऑलरेडी बेरोजगार जी और बिहार है, तो यहाँ कि बिहार का हक मारा जाएगा। कुछ नहीं, ये सब भाजपा वालों को राज है। वो बांग्लादेशी को रोक नहीं लगा रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के डर से कि तेजस्वी आ जाएगा इसलिए इसको वोट कटवा के तेजस्वी को रोकने के लिए उपाय लगा रहे हैं। बांग्लादेशी है वो तो ये भी जिन बोल रहे हैं कि 2005 से पहले वाला स्थिति आप देख लीजिए, गुंडा राज था। अरे मंत्री के घर से जो संरक्षण मिलता था सभी गुंडों को। नहीं, वो तो बहुत कुछ, मोदी तो बहुत बोलते हैं जी। मोदी तो बोलते हैं कि इतना देंगे उतना देंगे उतना देंगे, कहाँ गया वो सब जुमला है, वो सब कुछ नहीं है। आज आप जितना आसानी से 6 बजे शाम में निकल जाते हैं, पहले ये आप आराम से घर वाले किसी के भी घर वाले लेडीज शाम में 6 बजे निकल जाते हैं जी। तो जब हम 6 बजे नहीं तो हम बचल कैसे हैं? हम बचल जीवित कैसे? आप दावा गलत है। मैंने हम जीवित कैसे हैं? ये सब जीवित है से मैंने उनका दावा गलत है, पूरा गलत है। मोदी जी के यही काम है। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, हाँ, क्या क्या सोच रहेगा और किन बातों को राहुल गांधी जी से हम यही बोलेंगे
कि आप जो यात्रा कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, हम लोग सारा जनता साथ हैं और ये मोदी जी के दिल्ली से कबाड़ देंगे बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एकदम तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार।